कोर्ट को आज भी मनी ट्रेल की तलाश। मिस्टर जस्टिस एजाज अफजल कहते हैं कि वजीर आजम के बच्चे मनी ट्रेल नहीं दे सके तो नताइज वजीर आजम को भुगतना पड़ेंगे। मिस्टर जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि मान लिया रकम गल्फ स्टील मिल्स से गई, लेकिन कैसे हसन, हुसैन और मरियम के अकाउंट में रकम आई तो उन्हें मालूम होगा किधर से आई। मिस्टर जस्टिस अजमत सईद का इस्तफसार। शरीफ खानदान को सवाल का जवाब मिल गया। लोग पूछते हैं कि इल्जाम क्या है, हम बता देते हैं। 9A5 यानी करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस का इल्जाम। जस्टिस एजाज अफजल के रिमार्क्स। मजीद बोले 1993 में कम उम्र बच्चे फ्लैट्स नहीं खरीद सकते। इल्जाम है फ्लैट्स वजीर आजम ने खरीदे। मनी ट्रेल के बाद मशीनरी ट्रेल पर भी सवालिया निशान। पहले कहा गया मशीनरी दुबई से जद्दा गई, अब कह रहे हैं अबू ज़हबी से गई। इसका भी रिकॉर्ड तो होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का वजीर आजम के बच्चों के वकील से इस्तफसार। दुबई हुकाम ने नोटरी पब्लिक की मोहर को गलत और जाली करार दे दिया। जस्टिस एजाजुल एहसन के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट में दस्तावेजात जमा कराने से पहले मीडिया पर आने पर जस्टिस एजाज अफजल शरीफ फैमिली के वकील पर बरहम। बाहर मीडिया का डाइस लगा है, दलाइल भी वहीं दे देते। जस्टिस अजमत सईद का सलमान अकरम राजा से मुकालमा। टैंपरिंग या जल्दबाजी। 24 न्यूज ने इसहाक डार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई जाने वाली दस्तावेजात में बहुत बड़ी गलती पकड़ ली। लेटर पैड पर अमाराती वजीर निहान बिन मुबारक निहान के नाम के स्पेलिंग गलत। कतरी शहजादे का एक और अफसानवी खत। पाकिस्तानी कानून मुझ पर लागू नहीं होता, पेश होने का पाबंद नहीं। जुलाई के आखिर में दोहा में JIT से मुलाकात कर सकता हूं। कतरी शहजादे हम्माद बिन जासिम का नया खत मंजरे आम पर आ गया। मनी लॉन्ड्रिंग के बाद दूसरा बड़ा क्राइम सुप्रीम कोर्ट में जाली दस्तावेजात पेश करना है। शरीफ खानदान समझता है कौम को बेवकूफ बना सकता है। इमरान खान का ट्वीट। हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम चलाई जा रही है। 2018 के इलेक्शन के लिए नून लीग के किरदार की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। नवाज शरीफ के खिलाफ करप्शन का कोई सबूत नहीं। दानियाल अजीज की मीडिया टॉक। अदालत के सवालों पर आबद शेर अली PTI पर बरहम। किस हैसियत से हसन, हुसैन और मरियम नवाज के कारोबार का सवाल करते हो? आबद शेर अली का कप्तान से सवाल। कहा इमरान खान के बाप को भुट्टो ने करप्शन के इल्जाम से निकाला। फवाद चौधरी कहते हैं हुकूमत पापा के पापों को बचाने की कोशिश कर रही है। हुकूमत की नई दस्तावेजात बच्चों के जहाज बनाने के काम आएंगी। नईमुल हक ने कहा कि वजीर आजम हाउस जालसाजी की आमाजगाह बन गया। नवाज शरीफ नाअहल होंगे, फौजदारी का मुकदमा भी चलेगा। शेख रशीद ने कहा नवाज शरीफ पहले इस्तीफा दे देते तो खानदान बच जाता। शहबाज शरीफ भी पकड़ में आएंगे। सिराजुल हक बोले चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट से करप्शन का जनाजा निकले। शेरी रहमान कहती है नवाज शरीफ अपनी जात से आगे नहीं देखते। कल सियालकोट गए मगर भारतीय फायरिंग पर बात नहीं की। कमरुज़्ज़मान गायरा ने कहा हुकूमत और वजीर आजम की तरफ से जवाब पेश नहीं किए जा रहे। जी का जाना ठहर गया, सुबह गया का शाम गया। वजीर आजम नवाज शरीफ और कराने के लिए शहबाज शरीफ सरगर्म। वजीर दाखिला की अयादत के लिए जरूर जाएं। छोटे भाई का बड़े भाई को मशवरा। वजीर आजम नवाज शरीफ आज लवारी टनल मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे। एक सरों की लंबाई 8.5, दूसरी की 2 किलोमीटर है। 35 किलोमीटर तवील सड़कें भी मंसूबे का हिस्सा। SSP असबतुल्लाह तशद्दुद केस में अदालत ने फिर इमरान खान और ताहिर उल कादरी की जायदाद की तफसीलात तलब कर ली। मरकजी गवाह इंस्पेक्टर गुलाम मुस्तफा का बयान कलमबंद। समाअत 24 अगस्त तक मुलतवी। कराची के हल्का PS 114 में वोटों की दोबारा गिनती का मामला इलेक्शन ट्राइब्यूनल के हवाले। इलेक्शन कमीशन ने मुत्तहिदा की दरखास्त पर फैसला सुना दिया। कराची सुरजानी टाउन में कानून नाफिज करने वाले इदारे का छापा। MKM लंदन का यूनिट इंचार्ज अली मलंगी गिरफ्तार।
पुलिस एहलकारों के कत्ल का इल्जाम। कराची लियाकताबाद में गिरने वाली इमारत का मलबा हटाने का काम शुरू न हो सका। मखदूश इमारतें गिराने के लिए टीमें पहुंच गई। इमारत गिरने का मुकदमा मालिक के खिलाफ दर्ज। खैबर पख्तूनख्वा में महकमा सेहत का एक और कारनामा। पेशावर हयाताबाद कॉम्प्लेक्स में कायम रीजनल ब्लड सेंटर 8 महीने चलने के बाद बंद। अस्पतालों में जेर इलाज मरीजों को जान के लाले पड़ गए। एयर शो की रौनकें उरूज पर। 26 ममालिक की एरोस्पेस कंपनियों के जदीद तरीन फौजी जेट्स के मॉडल्स भी नुमाइश में रखे गए।